हेलो स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पी ब्लॉक के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। लाइक ऑलरेडी ऑलमोस्ट सभी रिएक्शंस हम लोग कवर अप कर चुके हैं, लेकिन ऑक्साइड्स की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन और जो हमारे पास नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं उनकी NaOH के साथ रिएक्शन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने नाइट्रोजन के डिफरेंट ऑक्साइड्स पढ़े हैं। तो जब भी हम लोग इन ऑक्साइड्स की वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलमोस्ट सेम रहती है। ठीक है, लाइक अगर मैं बात करूँ N2O3 की, तो जब हम लोग N2O3 की रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे तो देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी नाइट्रोजन की +3। तो +3 स्टेट वाला ही हमें कॉरस्पॉन्डिंग एसिड मिल जाएगा। अब वो एसिड कौन सा होता है? HNO2 यानी कि नाइट्रस एसिड। तो हमें N2O3 की हाइड्रोलिसिस करने पर नाइट्रस एसिड मिल जाता है। ऐसे ही अगर हम लोग N2O5 की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें HNO3 मिल जाता है। इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है और इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। इसको हम लोग नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, अब क्योंकि देखो यहाँ पे हमें सेम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एसिड मिल रहा है तो हम कह सकते हैं N2O3 इस नाइट्रस एसिड का एक एनहाइड्राइड होता है, या फिर N2O5 नाइट्रिक एसिड का एक एनहाइड्राइड होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो अगला है हमारे पास ऑक्साइड N2O4। जब हम लोग N2O4 की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है नाइट्रोजन की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये देखो +4 वाला तो कोई एसिड ही नहीं होता, इसलिए ये जो +4 वाला ऑक्साइड होता है ना, ये डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है +3 में और +5 में। ठीक है, ये जो +4 वाला ऑक्साइड होता है ये डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाएगा +3 वाले एसिड में, मतलब ये दो एसिड बनाएगा, +3 वाला भी और +5 वाला भी। तो इसीलिए हमें HNO2 भी मिलता है और HNO3 भी मिलता है। N2O4 की हाइड्रोलिसिस करने पर इसकी डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाती है और हमें लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एसिड मिल जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो हमारे पास ऑक्साइड्स होते हैं उनकी हाइड्रोलिसिस करने पर हमें उनके कॉरस्पॉन्डिंग एसिड्स मिल जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं SO2 की, ठीक है, SO2 की, तो हमें मिलता है कॉरस्पॉन्डिंग एसिड यानी कि H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। या फिर अगर हम SO3 की हाइड्रोलिसिस करें तो कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एसिड मिल जाता है H2SO4। ठीक है, तो इनकी हाइड्रोलिसिस करने पर हमें सेम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एसिड मिल जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग P2O3 की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें मिलता है H3PO3। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +3, तो हमें मिल जाएगा H3PO3। ऐसे ही अगर हम लोग P2O5 की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें मिल जाता है H3PO4 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एसिड। तो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एसिड्स हम लोगों को मिल जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लोग Cl2O की हाइड्रोलिसिस, जो क्लोरीन के ऑक्साइड्स होते हैं, तो देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +1, तो हमें HOCl मिल जाता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ही एसिड मिल जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं ClO2 की, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +2। इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे हम अगर, तो इसकी डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाएगी, यानी कि हमें +1 वाला भी एसिड मिलेगा और +3 वाला भी एसिड मिलेगा। तो +3 वाला एसिड कौन सा होता है? +1 वाला एसिड होता है HOCl हाइपोक्लोरस एसिड और +3 वाला होता है HClO2 यानी कि क्लोरस एसिड। तो हमें दोनों एसिड्स यहाँ पे मिल जाते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास Cl2O6। अगर मैं Cl2O6 की हाइड्रोलिसिस करूं तो देखो यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +6। ठीक है, +6 है। अगर मैं +6 वाले की हाइड्रोलिसिस करूंगी तो इसकी भी डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाती है और मुझे मिल जाता है +5 वाला एसिड HClO3 और +7 वाला एसिड यानी कि HClO4.H2, क्योंकि +6 वाले कोई एसिड नहीं होते, +2 वाले नहीं होते। तो ये क्या करते हैं? डिस्प्रोपोर्शनेट कराते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग हायर और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एसिड मुझे मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ऑक्साइड्स होते हैं वो हाइड्रोलाइज करके सेम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एसिड देते हैं। अगर वो नहीं होता तो वो ऑक्साइड्स मेरे वाटर में डिस्प्रोपोर्शनेट करके हायर और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स वाले एसिड दे देते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है
जो हमारे नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं उनकी रिएक्शन NaOH के साथ, उनकी रिएक्शन NaOH के साथ, ठीक है। तो देखो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं SO2 के केस में, ठीक है, तो देखो जब भी हमारे पास NaOH होगा ना तो वाटर तो होगा ही होगा, यानी कि NaOH के साथ साथ मेरे पास रिएक्शन में वाटर भी है। तो जो SO2 है वो सबसे पहले वाटर के साथ रिएक्ट करता है और कॉरस्पॉन्डिंग इसका एसिड बना लेगा H2SO3, ठीक है। अब होगा क्या, ये जो मेरे पास H2SO3 है ये NaOH के साथ रिएक्ट करेगा और Na2SO3 की फॉर्मेशन कर लेगा, कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट की, प्लस मेरे पास वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी। रिएक्शन को अगर मैं बैलेंस करूं तो 2 NaOH और 2 मेरे पास यहाँ पे वाटर निकल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मेरे पास NaOH अगर होगा तो वाटर भी होगा, तो पहले ये ऑक्साइड क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करके कॉरस्पॉन्डिंग एसिड बना लेगा। फिर ये जो मेरा एसिड बनेगा ना ये NaOH के साथ रिएक्शन करके Na2SO3 बना लेगा। तो अब अगर ओवरऑल रिएक्शन अगर मैं लिखूं तो क्या होगी, SO2 ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस 2 NaOH गिविंग Na2SO3, इधर एक वाटर है इधर 2 वाटर है, तो इधर मेरे पास एक वाटर बनेगा, ठीक है, इधर मेरे पास एक वाटर बनेगा। यानी कि देखो हुआ क्या, जो मेरे पास ऑक्साइड था ना, अगर मैंने उसकी रिएक्शन NaOH के साथ कराई तो उसके एसिड का सॉल्ट मिल गया मुझे। तो जब भी मैं नॉन मेटल के ऑक्साइड्स की रिएक्शन कराऊंगी ना इस तरीके से NaOH के साथ, तो उसके नॉन मेटल के ऑक्साइड जो इनके यहाँ पे इस ऑक्साइड के एसिड का कॉरस्पॉन्डिंग मुझे सॉल्ट मिल जाएगा। सिमिलरली देख लो SO3 की रिएक्शन होगी, जब मैं SO3 की रिएक्शन कराऊंगी वाटर के साथ, अगर मैं SO3 की रिएक्शन NaOH के साथ देख रही हूँ तो सबसे पहले ये SO3 वाटर के साथ रिएक्ट करके H2SO4 बनाएगा और साथ में H2SO4 बनाएगा। अब ये H2SO4 NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे, NaOH के साथ रिएक्ट करेगा और फॉर्म करेगा Na2SO4 प्लस वाटर, Na2SO4 प्लस वाटर। बैलेंस करूँ अगर मैं रिएक्शन को तो 2 NaOH होंगे, यहाँ पे 2 वाटर होंगे। अब उन रिएक्शन को ऐड अप कर दो तो ये मेरे पास H2SO4 से H2SO4 कैंसिल। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, SO3 प्लस 2 NaOH गिविंग Na2SO4 प्लस वाटर, Na2SO4 प्लस वाटर। यानी कि ये जो ऑक्साइड था इसका कॉरस्पॉन्डिंग, इसके एसिड का कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट बन गया। बिल्कुल ही सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। सिमिलरली मेरे CO2 भी तो एक ऑक्साइड होता है। सिमिलर काइंड ऑफ रिएक्शन CO2 के साथ जब होगी ना NaOH की, तो पहले CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करके H2CO3 बनाएगा, फिर वो H2CO3 NaOH के साथ रिएक्ट करके Na2CO3 बना देगा। तो क्या बन जाएगा, CO2 गिविंग प्लस NaOH गिविंग Na2CO3 प्लस वाटर, ये रिएक्शन हो जाएगी मेरे पास, ठीक है। तो देखो ये रिएक्शन आप खुद एक बार करके बैलेंस करके देखना, आपके पास प्रोडक्ट्स यही बनेंगे Na2CO3 प्लस वाटर। यानी कि जो मेरे नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं ना इस तरीके से, वो उसके एसिड का कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनाते हैं, बैलेंस कर लेना रिएक्शन, ठीक है। सिमिलरली हमने नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बने, तो जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स है ना वो भी ऐसे ही रिएक्ट करेंगे। देखो हमने पढ़ा N2O3, तो देखो N2O3 जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके कॉरस्पॉन्डिंग एसिड बनाएगा HNO2 सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का, ठीक है। अब इसको मैं बैलेंस करूं तो यहाँ 2NO2 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 2NO2 आ जाएगा। अब ये जो मेरा HNO2 है ये NaOH के साथ रिएक्ट करेगा और NaNO2 फॉर्म करेगा और साथ में वाटर फॉर्म कर देगा, ठीक है। ये रिएक्शन हो गई। अब देखो यहाँ पे 2 HNO2 बन रहे थे, मुझे HNO2 तो चाहिए ही नहीं रिएक्शन में, तो मैं पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। इस तरीके से पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ओवरऑल एड अप कर देती हूँ, क्या बन जाएगा N2O3 प्लस यहाँ पे बन जाएगा मेरे पास 2HNO2 कैंसिल प्लस 2 NaOH गिविंग 2 NaNO2 प्लस वाटर। यानी कि जो मेरे पास N2O3 था इसका एसिड HNO2 उसका सॉल्ट बन गया बस NaNO2, ठीक है। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। सिमिलरली मेरे पास रिएक्शन होगी N2O5 के साथ, ठीक है। N2O5 क्या बनाता है, HNO3, वही रिएक्शन होगी, खुद करके देखना। N2O5 प्लस 2 NaOH गिविंग 2 NaNO3, सोडियम नाइट्राइड की जगह सोडियम नाइट्रेट बनेगा प्लस वाटर बन। बस ये मेरे पास फाइनल रिएक्शन, सॉरी 2 NaOH आएगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस 2 NaOH गिविंग 2 NaNO3 प्लस वाटर। सिमिलर रिएक्शन होगी बिल्कुल, क्योंकि N2O5 HNO3 देता है तो वो HNO3 फिर NaOH के साथ रिएक्ट करेगा और NaNO3 बनाएगा और वाटर बनाएगा।
ठीक है, ऊपर 2 आएगा, बैलेंसिंग करेंगे और एड अप करेंगे तो यही मेरे पास फाइनल रिएक्शन आ जाएगी। तो जो N2O3 जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं वो इसी तरीके से ऐड करते हैं। अब मेरे पास नेक्स्ट मेरे पास क्या था, N2O4, ठीक है। इस N2O4 को अगर मैं रिएक्शन कराती हूँ वाटर के साथ तो मुझे क्या मिलता है, HNO2 प्लस HNO3। अभी मैंने बताया ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है, HNO3 प्लस HNO2, ठीक है। अब एक बार HNO3 NaOH के साथ रिएक्ट करेगा और एक बार HNO2 रिएक्ट कर देगा। तो देखो HNO3 NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, NaNO3 प्लस वाटर। सिमिलरली जो मेरा HNO2 है वो NaOH के साथ रिएक्ट करेगा और क्या फॉर्म करेगा, NaNO2 प्लस वाटर। दोनों फॉर्म हो रहे थे तो दोनों रिएक्ट करेंगे, अब बस ऐड अप कर दो, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। और ये मेरे पास N2O4 है, ये इसके साथ एक वाटर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या बनाएगा, 2 NaOH के साथ क्या बनाएगा, NaNO2। दोनों एसिड बन रहे थे ना तो दोनों के करस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स बन रहे हैं और साथ में वाटर बन रहा है, ठीक है। तो देखो क्योंकि ये डिस्प्रोपोर्शनेट करके 2 एसिड्स दे रहा था तो दोनों एसिड्स के करस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स बन रहे हैं और यही मेरी फाइनल रिएक्शन है। अगर एक एसिड देता तो एक ही करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बन रहा था, उसके एसिड का सॉल्ट बन रहा था और वाटर बन रहा था। इसने दोनों एसिड दिए तो दोनों के करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बने और वाटर की फॉर्मेशन हो गई। तो इस तरीके से यहाँ पे इनकी रिएक्शंस होती है। नेक्स्ट है मेरे पास रिएक्शन CO2 की भी हम लोगों ने देख ली, N2O3 की देख ली, N2O5 की देख ली। इसी तरीके से हमारे पास रिएक्शन होती है Cl2O5 की और Cl2O7 की, ठीक है। तो देखो जो मेरा Cl2O5 होता है, Cl2O5 होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट करने पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, प्लस, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +5, तो +5 वाला ही एसिड देगा HClO3, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बैलेंसिंग करूं तो आ जाएगा 2HClO3, 6 ऑक्सीजन, हाँ बैलेंस हो गई रिएक्शन, 2HClO3, ठीक है। उसके बाद ये मेरा HClO3 फिर NaOH के साथ रिएक्ट करेगा और फॉर्म करेगा NaClO3 प्लस वाटर, NaClO3 प्लस वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे 2 HClO3 थे, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, 2 ही HClO3 चाहिए, तो पूरी रिएक्शन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। और ओवरऑल रिएक्शन में एड अप कर देती हूँ, क्या बन जाएगा, 2HClO3 प्लस, सॉरी यहाँ पे मेरे पास HClO3 तो कैंसिल हो जाएंगे, क्या बन जाएगा, Cl2O5 प्लस 2 NaOH गिविंग 2 NaClO3 प्लस वाटर। यानी कि जो मेरे पास Cl2O5 था ना उसका कॉरस्पॉन्डिंग एसिड HClO3 और उसका कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट बन गया। सिमिलरली जब मैं रिएक्शन कराऊंगी यहाँ पे Cl2O7 की, तो Cl2O7 कौन सा एसिड बनाता है, HClO4, ठीक है, HClO4, तो बस उसका सॉल्ट बन जाएगा NaClO4 प्लस वाटर, बैलेंस कर लेना, यहाँ पे आएगा 2 NaOH, ठीक है। ये मेरे पास रिएक्शन बन जाएगी। अगर आपको एक ऑक्साइड का पता है तो आप बाकी के ऑक्साइड्स की रिएक्शन भी इजीली लिख सकते हो, ठीक है। तो ये मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट कुछ रिएक्शंस है। बाकी हमने Cl2 की रिएक्शन तो NaOH के साथ वैसे देखी ही है, ठीक है। Cl2 की रिएक्शन हम लोगों ने NaOH के साथ तो देखी ही है, कोल्ड और डाइल्यूट कंडीशन में और हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशन में। यहाँ पे मेरे पास आएगा 2 NaCl4। बैलेंसिंग देख लेना आप लोग रिएक्शन की, उसी तरीके से आप लोगों को प्रोडक्ट्स बनाने हैं और फिर बैलेंसिंग करके प्रोडक्ट लिखना है, ठीक है। अब जो मेरे पास जो मेटलोइड्स होते हैं ना, जो मेरे पास मेटलोइड्स होते हैं वो अगर मैं बात करूं बोरोन की, उनकी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है NaOH के साथ, ठीक है। तो देखो जब मैं यहाँ पे बोरोन की रिएक्शन करती हूँ वाटर के साथ तो मेरे पास फॉर्म होता है H3BO3 प्लस हाइड्रोजन। यहाँ पे मेरे पास वाटर नहीं आता, फाइनल रिएक्शन में हाइड्रोजन आती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मेरे पास मेटलोइड्स होते हैं वो वाटर के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, ये वाटर के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो इसी वजह से मेरे पास फाइनल रिएक्शन में वाटर नहीं आता, हाइड्रोजन आती है, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बैलेंसिंग करूं तो बैलेंसिंग कैसे करूंगी, देखो यहाँ पे मेरे पास आएगा 2 बोरोन, ठीक है, 2 बोरोन, यहाँ पे भी मैं 2 कर देती हूँ तो बोरोन बैलेंस हो गए। 6 ऑक्सीजन है तो मुझे यहाँ पे 6 करना पड़ेगा और 12 हाइड्रोजन है तो 6 ये हो गई और इधर मेरे पास इधर मेरे पास 3 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। 6 हाइड्रोजन और इधर 6 हाइड्रोजन, टोटल 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन एंड 2 बोरोन्स, बैलेंस हो गई। तो मेरे पास क्या बन गया, H3BO3 प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये जो मेरे पास H3BO3 है ये फिर से NaOH के साथ रिएक्ट करेगा
और फॉर्म करेगा Na3BO3 प्लस में वाटर। ठीक है, अब देखो अगर मैं बैलेंस करूं तो यहां पे मेरे पास H3BO3 तीन NaOH के साथ रिएक्ट करेगा और Na3BO3 बनाएगा और साथ में मेरे पास 3 ही वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। ठीक है, मेरे पास 3 ही वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। अब यहाँ पे 2 H3BO3 थे तो मैंने क्या करूंगी, इसको पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी क्योंकि मुझे H3BO तो रिएक्शन में चाहिए ही नहीं। क्या आ जाएगा, 2 H3BO3 6 NaOH 2 Na3BO3 और यहाँ पे आ जाएगा 6 वाटर। ठीक है, अब बस फाइनल रिएक्शन बना लो, 2 H3BO3 और 2 H3BO3 कैंसिल। ठीक है, क्या आ जाएगा, 2 बोरोन प्लस 6 NaOH गिविंग 2 Na3BO3 प्लस 3 हाइड्रोजन। 6 वाटर से 6 वाटर कैंसिल। यानी कि जब हम लोग मेटलॉइड्स की रिएक्शन इस तरीके से कराते हैं NaOH के साथ तो उनके करस्पॉन्डिंग एसिड का सॉल्ट जब बनता है उसमें हमारी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, वाटर रिलीज नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिमिलरली हमारा एक और मेटलॉइड होता है सिलिकॉन। ठीक है, तो जब हम लोग सिलिकॉन की रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ तो पहले तो बन जाता है SiO2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। अगर मैं बैलेंसिंग करूं तो यहाँ पे आ जाएगा 2 वाटर और यहाँ पे आ जाएगा 2 हाइड्रोजन। ठीक है, फिर ये जो मेरा SiO2 है ये फिर से रिएक्शन करता है वाटर के साथ और H2SiO3 की फॉर्मेशन कर लेता है, H2SiO3 की फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, अब ये H2SiO3 अब NaOH के साथ रिएक्ट करेगा और फॉर्म करेगा Na2SiO3 प्लस वाटर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेरे पास 2 NaOH आएंगे। ठीक है, 2 NaOH आएंगे, बन जाएगा Na2SiO3 प्लस में मेरे पास वाटर कितने निकलेंगे, 2 ही वाटर निकलेंगे। ठीक है, अब देखो रिएक्शन को ओवरऑल रिएक्शन के लिए एड अप कर दो तीनों को, H2SiO3 कैंसिल, SiO2 कैंसिल। देखो क्या बन रहा है, Si प्लस यहाँ पे मेरे पास 3 वाटर है, यहाँ पे 2 वाटर है। ठीक है, तो क्या बनेगा, Si प्लस NaOH गिविंग Na2SiO3 प्लस 2 हाइड्रोजन, Na2SiO3 प्लस 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे मेरे पास 1 वाटर और बच जाएगा। ठीक है, बैलेंसिंग देख लेना रिएक्शन की। मतलब कि क्या जब मेरे मेटलॉइड्स रिएक्ट कर रहे हैं ना NaOH के साथ तो उनके करस्पॉन्डिंग एसिड के सॉल्ट बनने के साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी मेरी रिलीज हो रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं, लाइक अगर मैं बात करूं जिंक ऑक्साइड की, ठीक है, तो जो मेरे जिंक ऑक्साइड्स होते हैं, लाइक अगर मेरे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं, जब इनकी रिएक्शन होती है वाटर के साथ, तो ये फॉर्म कर लेते हैं ZnOH होल ट्वाइस। ठीक है, ZnOH होल ट्वाइस को मैं लिख सकती हूँ H2ZnO2। ये सारे मेरे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है और जिंक ऑक्साइड होता है ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो मैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की रिएक्शन बता रही हूँ NaOH के साथ, जो हमने पहले पढ़ी है। वो कैसे आती है वो इंपॉर्टेंट है। देखो, तो ये जो मेरा ZnO है उसने क्या बनाया, H2ZnO2। ठीक है, ये H2ZnO2 रिएक्ट करेगा 2 NaOH के साथ और फॉर्म करेगा Na2ZnO2 प्लस 2 वाटर, Na2ZnO2 प्लस 2 वाटर। तो बस अब हमें क्या करना है, फाइनल रिएक्शन लिखनी है। तो एड अप कर दो, ZnO प्लस 1 वाटर उधर बच जाएगा। यहाँ पे मेरा H2ZnO2 और H2ZnO2 कैंसिल, प्लस 2 NaOH गिविंग Na2ZnO2 प्लस वाटर। ठीक है, ये मेरी फाइनल रिएक्शन हो गई। सिमिलरली हम जब लोग एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, NaAlO2। वो रिएक्शन आपको खुद करनी है और करके देखनी है इसके थ्रू। ठीक है, वहां पे देखो एक चीज मैं बताती हूँ, वहां पे क्या बनेगा, AlOH होल थ्राइस। ठीक है, AlOH होल थ्राइस को हम लिख सकते हैं H3AlO3। ठीक है, H3AlO3 ये क्या करता है, एक वाटर मॉलिक्यूल लूज करता है और इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से HAlO2 की फॉर्म में। ये HAlO2 NaOH के साथ रिएक्ट करता है और NaAlO2 बनाता है। ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ये एक वाटर रिलीज करता है और उसके बाद ये जो मेरे पास बन रहा है ना, ये रिएक्ट करता है NaOH के साथ। तो उसके बाद मतलब आपको Al2O3 और NaOH की रिएक्शन लिखनी है इसी मेथड से, और प्रोडक्ट्स बैलेंस रिएक्शन आपको लिखनी है और कमेंट सेक्शन में मेंशन करनी है।
ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी नॉन मेटल के ऑक्साइड्स की। इस तरीके से जो हमारे पास मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं जो एम्फोटेरिक होते हैं, और जो हमारे पास मेटेलॉइड्स होते हैं उनकी रिएक्शन थी NaOH के साथ। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस यहाँ पे बच गई थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करी। इस लेक्चर से अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।